थैंक यू सनाउल्लाह खान, आप का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दिया, जी, मदऊ कर लिया और बिलख़ुसूस वतन पॉडकास्ट का मैं बहुत बेहद मशकूर भी हूँ कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव चमन के लिए ले लिया है और चमन के लोगों को अवेयरनेस और मुख्तलिफ लोगों के सोच, समाज के इश्यूज़ के हवाले से जो तकरीबात होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो पॉडकास्ट होते हैं, जी। तो दैट इज़ रियली एप्रिशिएटेबल और उसको मैं एप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू आपका सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, अगर पहला सवाल मैं आपसे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड करूँ कि आपको आप खुद सिविल सर्विस में आने का शौक था या फैमिली की तरफ से आपको कहा गया था कि आपने इसी सर्विस को जॉइन करना है? हाँ, देखिए सनाउल्लाह, ये तो मेरा अपना बचपन से ही एक शौक था। ड्रीम। मैं ऐसा ड्रीम भी था अच्छा। कि सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। लोगों के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, लोगों के बीच रहकर लोगों के मसाइल सुन सकूँ और जितना भी मुझसे हो सकता है। वो कहते हैं ना कि एवरी लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप। जी। दो के हम इतने बड़े काम भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर हमसे एक बंदा भी सैटिस्फाई हो गया, मुतमईन हो गया, उसका काम हो गया, किसी गरीब का, किसी ऐसे लोग जिनका कोई सुनता ही नहीं है, उनके काम हो गए, तो ये मेरे लिए एक इनर सैटिस्फैक्शन होती है और ये बचपन से ही मुझे ये क्रेज़ थी और ड्रीम थी कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। तो दैट वाज़ द ओनली वे कि मैं सिविल सर्वेंट में आके जहाँ पे लोगों की खिदमत सर, हो सके। आपने अपना करियर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर स्टार्ट किया था। तो आप एडीसी भी रहे और आप माशाल्लाह डीसी साहब हैं। तो सर, कैसे देखते हैं आप इन तीनों ऑप्शंस को अपने लिए? हाँ, देखिए, द मोर यू गो हाई उतनी ही ज़्यादा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। जी। असिस्टेंट कमिश्नर में इतनी ज़्यादा शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना थे या एडीसी में जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ डिप्टी कमिश्नर में है। हुँ। एज़ डिप्टी कमिश्नर आपने ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को देखना होता है, आगे भी आपके जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, आपने उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना होता है। जी। और इसके अलावा आपने पब्लिक को एंगेज करना होता है, यूथ को एंगेज करना होता है, जी। मुख्तलिफ किस्म के आप डिपेंड करता है कि किस किस्म का ऑफ़िसर है। अगर वो उसमें थोड़ी बहुत आई थिंक थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज़ वग़ैरह आपने ले आना होता है, जी। एक चेंज की तरफ आपने कोशिश करनी होती है। तो सर, बतौर जब आप असिस्टेंट कमिश्नर थे या एडीसी थे, वो जो मसले थे आज जब आप डीसी की पोस्ट पर हैं, तो क्या वो मसले आपने सॉल्व किए हैं डीसी बतौर डीसी बनने में? हाँ, तो काफ़ी ऐसे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते थे जी। पहले, लाइक डिजिटल की इतनी हमारी वो नहीं रिक्वायर्ड थी, बट मेरे एंड पे वो नहीं होता था चूँकि अब डिस्ट्रिक्ट के जब आप हेड होंगे तो आपने सारी चीज़ें देखने होते थे। हुँ। तो कुछ अपनी ये एंड तक मैंने कोशिश अपनी की है कि चीज़ें बेहतर हो, स्ट्रीमलाइन हो, स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट हो। हुँ। अ, तो एज़ ए एसी में चूँकि हमारे पास इतने ज़्यादा वो क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होते थे। जी। तो एक लिमिटेड तहसील होती थी, आपने तहसील के मामलात देख लेना होता था या जो आपने रिकमेंडेशंस वगैरह दे देना होता था, वो आपने आगे अपने डीसी को देना होता था। तो यहाँ पे एज़ डिप्टी कमिश्नर आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि आप आपके जो आइडियाज़ है, जो थॉट्स है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो वो आप गवर्नमेंट लेवल तक भी आप उनको कन्वे कर सकते हैं एंड आप गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल कर सकते जी। हैं, मुख्तलिफ आप अपने उसमें इनिशिएटिव्स में या गोल्स में। जी। सर,